भगवान वीर मंगलम गौतमं मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मुझे ऐसा लगता है प्रधानम सर्वधर्माणाम ये सही है, लेकिन प्राय आप लोग धर्माणम बोलते हैं तो जल्दी में वो गलत हो जाता है। सही क्या होना चाहिए? धर्माणाम। तो सभी ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि उच्चारण दोष होता है इसमें। धर्माणाम समस्त धर्मों में, संस्कृत में पढ़ते हैं रूप, उसका ध्यान रखना है ना। इसीलिए आप जल्दी बोल जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। कल की चर्चा जहां से छूट गई थी वहां से आगे बढ़ा रहे हैं। शुभोपयोग के साथ अशुभ लेश्या और अशुभोपयोग के साथ शुभ लेश्या। तो कल हमने आपको इसके दृष्टांत तो दिए थे कि अशुभोपयोग के साथ शुभ लेश्या हो जाती है। शुभोपयोग के साथ, हाँ, शुभोपयोग के साथ अशुभ लेश्या हो जाती है। कल इसके दृष्टांत दिए थे। आज हम आपको इसका दृष्टांत देना चाह रहे हैं अशुभोपयोग के साथ शुभ लेश्या। अशुभोपयोग के साथ शुभ लेश्या, ये चर्चा कल छूट गई थी। बहुत सुनने जैसी चर्चा है अभी, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है बहुत। यदि हम व्यवहाराभासी कहें, व्यवहाराभासी, जिस प्रकार से पूजन पाठ की क्रिया कर लेना, इसमें लेस्या तो सुधरी, द्रव्यलिंगी मुनिराज की लेस्या तो सुधरी, लेकिन शुद्धोपयोग तो नहीं, शुभोपयोग भी नहीं हुआ। कड़क बात है थोड़ी सी। पहला गुणस्थान अशुभोपयोग की मुख्यता वाला है, चौथे गुणस्थान से शुभोपयोग की मुख्यता वाला है, सातवें आठवें गुणस्थान से शुद्धोपयोग की मुख्यता वाला है। तो पहले गुणस्थान में मुख्यता काहे की निकली? ओह, अशुद्धोपयोग, अशुभोपयोग जिसको कहेंगे। देखा देखी आचरण कर लेने से लेस्या तो सुधर जाती है। आप वचन अच्छा बोलेंगे, क्रिया अच्छी करेंगे, देख देख करके चलेंगे, सारा काम अच्छा कर लेंगे, परंतु लेस्या तो सुधर गई, योग तो सुधर गया, लेकिन अंदर में अशुभ उपयोग पड़ा रहा। बंद उपयोग से होता है, उपयोग के व्यापार से होता है बंद, लेस्याओं से बंद नहीं होता। प्रकृति प्रदेश बंद को बंद नहीं कहते, स्थिति अनुभाग को बंद कहते हैं। माने स्थिति अनुभाग बहुत दुखदायक है, प्रकृति प्रदेश से इतनी तकलीफ नहीं होती। अब इस प्रसंग में यदि हम प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग समझाएंगे तो थोड़ा सा विषयांतर होगा, इसलिए थोड़ी देर अभी नहीं समझाएंगे हम। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे। पहले ही समझो, हम लोग जैसे समझ लीजिए, बहुत सरल दृष्टांत दूंगा आपको। किसी व्यक्ति ने आठम चौदस के उपवास करने का नियम ले लिया। युवा अवस्था थी, अच्छी अवस्था थी, व्रत उपवास करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कभी रोगी हो गया, उम्र ज्यादा हो गई, महिला है तो उसके गोद में बच्चा आ गया, अचानक तकलीफ हो गई, कोई बहुत कमजोरी हो गई। अब उसने नियम ले रखा है 10 साल का, 5 साल तक व्रत उपवास करने का, मान लो आठम चौदस का। तो अंदर अंदर उसको संकलित होगा, नियम तोड़ने के भय से, प्रतिज्ञा भंग ना हो जाए इस भय से वो व्रत उपवास भी करेगा, लेकिन अंदर अंदर संकलेश। इस संकलेश को थोड़ा बहुत सरल तरीके से समझाएं आपको। तो 10 लक्षणी में आपने देखा होगा, शुरुआत के 3 दिन तक तो उत्साह चढ़ता हुआ होता है, फिर गिनना शुरू हो जाते हैं 7 दिन, 6 दिन,
5 दिन, 4 दिन, अब तो 3 ही दिन की बात है, अब तो 2, अब तो कल और है बस, ऐसा होने लगता है। इसका मतलब आपका अंदर अंदर उपयोग खराब हो रहा है। ऊपर से तो आप पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, व्रतोपवास भी कर रहे हैं, जय हो सब कर रहे हो आप, लेकिन अंदर अंदर लग रहा है थैंक्स गॉड, पीछा छूटा। टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर वाक्य का प्रयोग किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न खड़ा किया, मिथ्या दृष्टि भी तो बहुत भक्ति करते देखे जाते हैं। प्रश्न क्या किया? मिथ्या दृष्टि भी तो बहुत भक्ति करते देखे जाते हैं। जहां भक्ति कहां है वहां सब ले लेना, आप द्रवलिंग तक ले लेना। मिथ्या दृष्टि भी तो कड़क आचरण करता देखा जाता है, मिथ्या दृष्टि भी तो व्रत उपवास नियम संयम अणुव्रत महाव्रत 28 मूल गुण कड़क से पालते देखे जाते हैं। तो उसको उन्होंने क्या कहा, मिथ्या दृष्टि बहुत भक्ति करते देखे जाते हैं। समाधान क्या लिखा है सुनना, समाधान क्या लिखा है? समाधान लिखा है, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी को ही होती है। ज्यादा और कम का जवाब नहीं दिया। ज्यादा भक्ति करता है, मिथ्या दृष्टि ज्यादा भक्ति करता है, ज्यादा आचरण करता है, इसका जवाब नहीं दिया। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी को ही होती है, सच्चा चारित्र तो ज्ञानी को ही होता है, सच्ची प्रतिमा तो ज्ञानी को ही होती है, सच्चे महाव्रत तो ज्ञानी को ही होते हैं। वो कम और ज्यादा का जवाब नहीं दिया। टोडरमल जी साहब ने इतना कमाल किया उसने। इसका मतलब क्या निकला बच्चों से कह रहे हैं इसलिए, वैसे तो सभी बैठे हैं, पता नहीं क्यों मुझे बस उन्हीं से जुड़ान हो रहा है। इसका मतलब है आपको कापोत लिस्ट टालनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप पूरे जीवन जैन धर्म का पालन करते रहें, मंदिर जाते रहें, पूजा पाठ करते रहें, प्रवचन करते रहें, दान देते रहें, मंदिर बनवाते रहें, पंच कल्याण कराते रहें, धूम धड़क्का करते रहें, परंतु स्वरूप नहीं समझोगे तब तक शुभोपयोग अशुभोपयोग शुभ लेस्याएं हो जाएंगी और तुम्हें भ्रम हो जाएगा। तुम्हें लेस्या में धर्म का भ्रम हो जाएगा। मन वचन काया की परिणति सुधरने पर तुम्हें धर्म का भ्रम हो जाएगा। लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार की मजबूरी वो लेस्या की तरफ से कही जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में लेस्या की तरफ से ही आचरण की बात कही जाती है। एक कहा जाता है ये लड़का बहुत अच्छा है, तारीफ काय के आधार से करेंगे अपन शांति जी, इसी आधार से करेंगे ये लड़का बहुत अच्छा है, रात को पानी नहीं पीता, कोई गाली गलौज नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इसका अभी तक, और मंदिर पूजन पाठ बिल्कुल बढ़िया, और टाइम से स्कूल जाना और डिसिप्लिन। कहां से वर्णन चल रहा है सारा का सारा? लेस्या की तरफ से। ये लड़का बहुत धर्मात्मा है, आज तक रात को नहीं खाया, ये लड़का बहुत धर्मात्मा है, रोज पूजा प्रक्षाल करता है। कहां से वर्णन चल रहा है ये? बस यही आपको भ्रम हो सकता है। मैंने 25 साल से व्रत किए हैं, मैंने 25 साल से चाय नहीं पी, मैंने 25 साल से नमक नहीं खाया, मैंने 25 साल से घी नहीं खाया, मैंने 25 साल से लीलोतरी नहीं खाई। ये तो भले आदमी, ये तो लेस्या का वर्णन कह रहे हो। उपयोग की बात बोलो, उपयोग की। उपयोग के 2 भेद हैं, याद है आपको? हैं? नहीं, वो वाला नहीं, अभी यहां प्रसंग चल रहा है जो नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग के 2 भेद हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। यहां चल रही बात अशुभोपयोग चल रहा है, शुभोपयोग को भी अशुद्ध कहा है, ध्यान रखना। शुभ को भी अशुद्ध कहा है, लेकिन यहां प्रसंग चल रहा है, अंदर में अशुभ भाव चलते रहते हैं। जैसे पहले दिन कोई पूजन करे तो बड़े अच्छे भाव होते हैं, 1 साल बाद उसके परिणाम बहुत गिर चुके होते हैं, फिर तो फॉर्मेलिटी करता। पहले दिन केवल रवि किरणों की पूजा पड़ी थी, ऐसा लगता है भैया बाबूजी ने कितना मर्म भर दिया, इसको तो हम रोज पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ो। 1 महीने बाद स्पीड एक्सप्रेस की हो गई, 1 साल बाद शताब्दी की एक्सप्रेस हो गई,
और इसके बाद तो पता भी नहीं लगता, पूजा पूरा हो जाती है, पूजा पूरी हो जाती, खबर ही नहीं पड़ती। कुछ सोचते भी जाते हैं और पाठ भी चलता रहता है, पूरा का पूरा पाठ चलता रहता है, बिल्कुल रटंत विद्या। आप देख लेना, बिल्कुल टोडरमल जी साहब की भाषा में कहो, क्रिया कहीं होती है, दृष्टि कहीं फिरती रहती है, परिणाम कहीं चला जाता है, कुछ होश नहीं है। समझ में आया आपको? बहुत सावधानी की जरूरत है। हम लोग भी बहिरंग आचरण सुधार लेंगे, मन वचन काया की चेष्टा भी कदाचित सुधार लेंगे, मन की चेष्टा तक सुधार लेंगे कदाचित। व्यवहार से कह रहे हैं हम ये बात, गंदे भाव नहीं करना, मंदिर है, अपन मंदिर में खोटे भाव नहीं करेंगे, ठीक है, मंदिर बिल्कुल ऐसे बैठ गए। मैं ऐसे लोगों के बारे में दृष्टांत देकर समझाऊं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जो लोग अपने नगर के, अपने ग्राम के महावीर भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन महावीर जी जिस दिन जाते हैं, महावीर जी उस दिन तो और अभिषेक और भगवान की चरणों में, और बिल्कुल बैठ करके ऐसी माला बिल्कुल, और वहां जाकर के कहो एक आसन कर ले, उपवास कर ले, जो कुछ कर ले। मानो इतनी बढ़िया चेष्टाएं दिखाएगा मन वचन काया की। मुझे दिखाई दिए एक सज्जन, तो मैंने कहा कि आज तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बोले क्यों पंडित जी? आपका ऐसा धार्मिक रूप देख करके तबीयत खुश हो गई। तो आप खनियादाना के मंदिर में भी आया करो। अरे बोले आप समझते नहीं हो, उन महावीर में दम नहीं है। अब आप समझ सकते हो अभिप्राय। मन वचन काया की चेष्टा सुधरने पर भी अभिप्राय में तो ये बैठा है कि महावीर भगवान में भी दम नहीं है और महावीर भगवान की उस प्रतिमा में भी दम नहीं है, दोनों में दम नहीं है। असली चमत्कार तो आप समझ लो, ऐसे दुष्ट अभिप्राय का नाम कापोतलेस्या तो है ही, लेकिन यहां हम कहेंगे अशुभयोग के साथ शुभलेस्या। जीवन में आप बनावटीपन दिखा सकते हैं, दोषों को छिपा सकते हैं, लेकिन दोषों को मिटाना हो तो स्वरूप समझना पड़ेगा। क्या बोला? दोषों को छिपा सकते हो आप, लेकिन दोषों को मिटाने के लिए स्वरूप समझने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। इसलिए ये बात चल रही है आपकी, समझ में आ गया? बहुत विचार करना। मैं एक अंतर और बता रहा हूं, 6 अंतर कल बताए थे, एक अंतर और बता रहा हूं, लेकिन कल इसलिए नहीं बताया था कि मैं चाह रहा था पहले कंफर्म करूं उस बात को। कृष्ण लेस्या में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन तीव्र कसाय में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है कि गलत है? तीव्र कसाय में सम्यक दर्शन, मध्यम कसाय में होता है सम्यक दर्शन, है ना? कैसा क्या है देख ले आप, करना नहीं उसे कंफर्म करना इस बात को। लेकिन मैंने इसमें लिखा हुआ है कृष्ण लेस्या वाले को तो सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन तीव्र कसाय वालों को, जैसे मान के चलिए अनंतानुबंधी की तीव्र कसाय, मंद कसाय भी हो, अब किसको मंद कहें किसे तीव्र कहें आप समझ ले, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय में सम्यक दर्शन कैसे होगा? माने कसायों की तीव्रता में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण लेस्या वाले जीव नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है। असंख्या सम्यक दृष्टि 7वें नरक में। इसका मतलब ये निकला, मैंने पहले दिन एक बात कही थी, आज फिर रिपीट कर देता हूं उस बात को। हमारे पास मजबूरी है कि आत्मा अव्यक्त है, आत्मा की मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये भी अव्यक्त हैं, अव्यक्त हैं, लेकिन हमारे पास समझाने का कोई रास्ता नहीं है। आत्मा बताने के लिए और ये विकारी भाव बताने के लिए आचार्यों के पास एक रास्ता है, और वह है मन वचन काया के माध्यम से लेस्या के व्यापार से। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं उनके पास। अब यही एक भ्रम हो जाता है, जिसको मैंने पहले दिन फार्मूला बोला था, कौन सा? छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। आप हमारी मजबूरी का दुरुपयोग मत करना। हम यहीं से वर्णन करेंगे, लेकिन तुम धर्मात्मा मत मान लेना। हम सुधार की चर्चा यहीं से करेंगे, चरणानुयोग की पूर्वक, प्रथमानुयोग पूर्वक, और यहां तक कि कर्णानुयोग पूर्वक, लेकिन 3 अनुयोग के आश्रय से सुधार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
तीन अनियोग की तरफ से सुधार होने का कोई रास्ता नहीं है। तीन अनियोग क्या करते हैं फिर? सुनो, आप स्वरूप जानने के बाद जो अवैध ज्ञाय की दृष्टि होती है, इसका नाम द्रव्यान योग। ऐसी दृष्टि होने पर जो कर्णान योग में परिणामों का मापक है, परिणाम और परिणाम का फल बताने वाला, वो कर्णान योग है। उस समय जब आप ज्ञाय की दृष्टि करेंगे, स्वरूप में मग्न होंगे, तब जो जो इंडिकेशन होंगे, वो पेमेंट सिस्टम, उसका नाम कर्णान योग है। उस समय जो आचरण होगा उसे बताने वाला चरणान योग है। उसके पूर्वक, ध्यान रखना, उस पूर्वक जो आचरण है उसका नाम चरणान योग है। और उसके पूर्वक जिसका आचरण अच्छा है, परिणाम अच्छा है, उसकी प्रशंसा होती है। जिसके परिणाम अच्छे नहीं हैं, दृष्टि ठीक नहीं है, मिथ्या है, उसकी निंदा की जाती है। इसका नाम प्रथमान योग है। तीन अनियोग आश्रय के लिए नहीं है। तीन अनियोग आश्रय के लिए नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, द्रव्यान योग भी आश्रय के लिए नहीं है। लेकिन कोई बताएगा? आज स्वामी जी के प्रवचन में आई थी सुबह बात, न्यायों का प्रकरण आया था, पक्ष आई थी बात। निश्चय नहीं, निश्चय नय का विषयभूत शुद्धात्मा, निश्चय नय का विषयभूत शुद्धात्मा। ऐसे द्रव्यान का विषयभूत अभेद भगवान आत्मा को जानना, ये आश्रय करने लायक है। समझ में आ गया आपको? फिर से बोलूं, फिर से समझो जरा इस बात को, फिर से समझो। तीन अनियोग को पढ़कर हम झट फॉलो अप करना चाहते हैं। जब भी हम चरणानुयोग पढ़ते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जी आचरण तो करने लायक है, ये गलतियां तो अपने में भी होती हैं, ये सुधार करने लायक है। जैसे चरणानुयोग का उपदेश सुनते हैं, हम इमोशनल होकर के एक्टिविटीज में लगना चाहते हैं या लग जाते हैं। बट दैट इज रॉन्ग। क्योंकि वो रास्ता नहीं है, उसका आश्रय नहीं लिया जा सकता। मैं एक दृष्टांत दूंगा आपको। आप बता सकते हैं, आप डॉक्टर को देखते हुए और डॉक्टर के ऑपरेशन करते हुए, थिएटर का दृश्य देखते हुए और ऑपरेशन डॉक्टर की प्रेरणा को पढ़ते हुए, आपको ऐसा लगता है मैं भी एक दिन क्या कहलाता है वो, स्टेथोस्कोप लटका लूं, मैं भी चीरा फाड़ी करूं, मैं भी ऑपरेशन करूं? आपको लगता है ऐसा? डॉक्टर के आचरण को पढ़ करके, सुन करके आप आचरण तो नहीं करते। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो पहले व्यवस्थित वस्तु स्वरूप को समझो, शरीर के अंगोपांग की रचना समझो। वो सब समझाएंगे वहां, 5 साल व्यवस्थित ज्ञान देंगे। इसके बाद 1, 2, 3 साल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑपरेशन थिएटर में, सर्जन के अंडर। जब एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे, तब आपको ऑपरेशन करने की परमिशन मिलेगी। मैंने कम से कम 8-10 साल, और वैसे कहो तो 30 साल, 30 साल के सिस्टमैटिक द्रव्यानियों के ज्ञान पूर्वक फिर आपको चरणानियों का ऑपरेशन करने की परमिशन मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे ही सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, झट ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर। ऐसा नहीं है। यदि चरणानियों का ऑपरेशन इतना सरल होता तो छायक समकिति आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व घर में नहीं रहते। आप समझ रहे हैं? ऑपरेशन चरणानियोग का ठीक है, किसी किसी को मंद कसाय पूर्वक पूर्वचर व्यवहार हो सकता है, लेकिन राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग स्वरूप का अनुसंधान है। राजमार्ग स्वरूप का अनुसंधान है। स्वरूप की दृष्टि करो, और कोई रास्ता नहीं है। तीन अनियोग आश्रय करने के लिए नहीं है भैया। पहले ज्ञाय का निर्णय करके आत्मा का आश्रय करो। इसका मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई स्वच्छंद खान पान करते चले आओ। अरे जिसको आत्मा की रुचि होती है, उसका पूर्वचर व्यवहार बड़ा मंद कसाय का होता है, बड़े सदाचरण का होता है। उसके पास अणुग्रह तो प्रतिमाएं नहीं भी हों, लेकिन आचरण बड़ा शांत होता है। समझ में आ गया आपको? तीन अनियोग आश्रय करने के लिए नहीं है। और द्रव्यानियोग, द्रव्यानियोग का विषयभूत वो स्वरूप, वस्तु स्वरूप को जानने कर उसका आश्रय करने लायक है। इतिहास समझ में आ गया सबको? पटाक्षेप कर दें इसका पूरा। समझ में आ गया सबको? अब आगे चला। मैंने इसमें भ्रम नहीं करना, मैंने इसलिए 2-3 बार इसको रिपीट किया। थोड़ा सा भ्रम नहीं करना, थोड़ा बहुत आचरण सुधर जाए। एक और बहुत गड़बड़ होती है, थोड़ा आचरण सुधर गया, अब दूसरे ही कंप्लेंट, जिंदगी भर
हम तो भैया इनसे परेशान हैं, आगम विरुद्ध आचरण करते हैं, जी ऐसे कपड़ा पहनते हैं, जी ऐसे खाते हैं, भाई ऐसे पीते हैं और भाई ऐसे नहीं करते। तो हमें बताओ कि तत्व ज्ञान नकारात्मक सोच कब से रखता है? तत्व ज्ञान की इतनी चौड़ी छाती होती है, वो किसी के आचरण की निंदा नहीं करता, बल्कि उपगुण स्थितिकरण अंग प्रकट होता है, गले से लगाता है सबको। जिनमें स्वरूप अनुसंधान की कमी, उन्हें स्वरूप अनुसंधान कराने की चेष्टा करता है। यथा योग जहां जहां जैसा उपदेश देने लायक है वैसा उपदेश देता है, परंतु निषेधात्मक नकारात्मक सोच जिंदगी में कभी मत रखना। बहुत गंदी बात है, कल आपको बताया था कापोदलेस्या में लिखी है बात, नकारात्मक सोच कभी नहीं करना। अशुभ लेस्या है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि लेस्या का इंपैक्ट बताएंगे हम, हालांकि उसका पूरा एट ए ग्लांस मैं चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन अभी चार्ट इसलिए नहीं दिखा रहा हूं बना करके उस पर कि पहले मैं आपको वर्बली डिफाइन कर दूं, डेफिनेशन समझा दूं अच्छी तरह से। आप सभी लोग उपयोग लगाना, और नहीं समझ में आए वो जरूर पूछ लेना। बच्चे भी संकोच नहीं करें, केवल हाथ खड़ा करें, मैं उसको और क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्कर्षण और अपकर्षण। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था लेस्याओं से बंध नहीं होता, माने स्थिति अनुभाग नहीं होता। पहले मैं एक सेकंड पूछ लेता हूं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये चार बात समझ में आती है आप सबको? आती है? आती है सबको? ठीक। कुछ 10-5 बच्चों को नहीं आती है, जो कनिष्ठ में है उनको नहीं समझ में आती है, बाकी सबको समझ में आ रही है। मैं चेहरे से देख रहा हूं, आप कहो तो मैं 2 मिनट में समझाता हूं, देखो कोशिश करता हूं, बराबर। प्रकृति याद कर लेंगे आप लोग, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति माने नेचर। जैसे यदि मैं आपको बताऊं आग लग गई, तो सबसे पहले समाचार पत्र में उसकी प्रकृति का वर्णन होगा। समाचार पत्र में जब भी कोई समाचार छपेगा तो उसमें 4 बातें छापी जाएंगी, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। कैसे छापी जाएंगी मैं बताता हूं। देखिए, जैसे अग्निकांड हुआ तो आप पढ़ेंगे अग्निकांड में कि वो शॉर्ट सर्किट से हुई, कि वहां बीड़ी सिगरेट से हुई, कि वहां एलपीजी सिलेंडर फट गया, कि वहां पर पेट्रोल से आग लग गई। ये प्रकृति हुई, माने आग की प्रकृति क्या थी। प्रदेश, एक मकान जल गया एक मोहल्ला जल गया, प्रदेश। कितने क्षेत्र में हानि हुई, ये प्रदेश। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति माने टाइम पीरियड। जयपुर में आग लगी रही 36 घंटे, 42 घंटे। कौन सी प्रकृति की आग लगी थी? पेट्रोल पंप टैंकर में आग लगी थी, काहे में लगी थी? तो प्रकृति, पढ़ा था न्यूज़पेपर में आपने, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। कम से कम 20 करोड़ की हानि हो गई, 40 करोड़ की हानि हो गई। वायुमंडल की भी हानि हुई, प्रदूषण छा गया, लोगों को आंखों में जलन हो रही है। ये अनुभाग। अनुभाग माने उसका फल। अब तो समझ गए सब लोग प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। ऐसे ही आत्मा में जो कर्म बंधन की प्रकृति कौन सी है? ज्ञानवर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, ये सब प्रकृति कहलाती है, बराबर। प्रकृति के बाद प्रदेश, कितने कर्माण स्कंद आकर के आत्मा के प्रदेशों से लगे। प्रदेश, अब प्रकृति प्रदेश में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, असली तकलीफ होती है स्थिति अनुभाग में। स्थिति माने जैसे समझ लीजिए आपकी पिटाई होगी, तो ठीक है भैया, पिटाई तो ऐसे भी होती है जी। प्रदेश जी, देखो इतने प्रदेश। और प्रकृति, ये हाथ का चाटा, लेकिन इतने जम के मारा कि 3 दिन तक स्थिति तकलीफ काय में हुई? स्थिति में। काय के? अनुभाग। क्या अनुभाग हुआ? मेरा जबड़ा हिल गया, जलन मच रही अभी तक, मेरे 2 दांत टूट गए माने अनुभाग। अब तो समझ में आ गया होगा सबको। आज जो वर्णन चलेगा वो स्थिति अनुभाग का चलेगा।
आप पहले एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर परिभाषा बताता हूं। पहले परिभाषा बता दूं? चलो परिभाषा ही सुन लो। पहले तो दो मीन शब्द सुनिए आप, उत्कर्षण और अपकर्षण। क्या बोला हमने? एक बार वो बोलो। वेरी गुड। उत्कर्षण को इंग्लिश में यदि कहेंगे तो इंक्रीमेंट, अपकर्षण को कहेंगे तो डिक्रीमेंट। क्या इंक्रीमेंट क्या डिक्रीमेंट? कि सुनिए, पहले से बंधे हुए कर्मों की सत्ता होती है ना, कर्मों की सत्ता, उनके स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, उसका नाम है उत्कर्षण। और स्थिति अनुभाग का घट जाना, इसका नाम है अपकर्षण। किसी को कठिन लग रहा है? किसी को? उत्कर्षण अपकर्षण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। किस में? पीरियड एंड रिजल्ट। पीरियड एंड रिजल्ट। देखो, मैं स्थिति अनुभाग समझाता हूं थोड़ा सा। अभी आपको केवल 2 दिन की सजा होना थी, 2 दिन की सजा होनी थी। थानेदार आपसे नाराज था, आपने कोई गलती की होगी, थानेदार ने पकड़ के लॉकअप में बंद कर दिया। अब वहां आपने एक गलती करी, गुस्से में चिल्ला चोंट की, और वो थानेदार को एक चांटा जड़ दिया, तो अब 2 दिन की सजा कितनी हो जाएगी? अब जितनी हो जाए, 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, 15 दिन। तो स्थिति बढ़ गई, आपकी पनिशमेंट की स्थिति बढ़ गई। समझ में आ गई स्थिति? अब अनुभाग कि अभी रोज 2 डंडे लगने थे, अब 20 डंडे रोज पड़ेंगे। जी अनुभाग। समझ गए आप? याद रखेंगे? अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। पहले मैं आपको उत्कर्षण अपकर्षण एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, और बहुत समझने लायक बात है। और आप देखिए, शाम का समय है, लाइट मूड में समझाऊंगा थोड़ा सा। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसमें। आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी मुहावरों में, या कहावत, क्या बोलाते? मैं कहावत और मुहावरे के डिफरेंस नहीं समझ पाता। मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूं ना, इसलिए तो मैं कभी कहावत कहता हूं, कभी मुहावरा कहता हूं। मेरे ख्याल से मुहावरा होगा जहां तक है। तिल का ताड़ बना देना, सुना है? तिल का ताड़, राई का पहाड़, मुहावरे ही ना? हाँ, मेरा अनुमान सही निकला। पाटिल जी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो ठीक, फिर से सुनो। आपने देखा होगा घर घर में तिल के ताड़ बनते हैं। तिल का ताड़, एक तिल का ताड़ मैं बना के दिखाऊंगा आपको। बुजुर्गों की एक आदत ही होती है कि वो कुछ ना कुछ निगरानी रखते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं कुछ ना कुछ टोका टाकी, उनका काम ही होता है। टोकना भी चाहिए, उनका काम ही है टोकना। सासू मंदिर से घर पहुंची, उसने कहा बहू से, बेटे कुछ काम हो तो बताओ। माता जी कोई काम नहीं, सब काम हो गया। ऐसे कैसे काम हो गया? मेरे भी नहीं काम हो गया। लाओ शक्कर का डब्बा, मैं खीर में शक्कर डाल दूं। अरे कुछ तो करने दो। तो बहू ने फौरन मना कर दिया, नहीं नहीं माता जी, खीर तो बन चुकी है, कंप्लीट है। तू कौन होती मुझे रोकने वाली? मेरा घर, मेरा किचन, मेरी शक्कर, तू कौन होती है? अब वो कहती माता जी, बहुत प्यार से कह रही, वो भी श्रद्धा से, भक्ति से, लेकिन उसको तो ईगो हो गया ना, ईगो मान कसा है कि आज की बहू मुझे रोकेगी। खैर, अब तिल का ताड़ होता जाएगा बस। तो तू कौन होती मुझे रोकने वाली? मैं डालूंगी। उसने कहा मैं नहीं डालने दूंगी। अच्छा, तो वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन समझते होंगे? वो नाराज हो गई। अब वो घर में ससुर भोजन करने आई, तो सासू सामने नहीं देख के उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हो गया? फिर झगड़ा हो गया कुछ? कि नहीं पिताजी कोई बात नहीं है, आप ही उनको बुलाओ, भोजन कर लेंगे, उनके बिना मुझे भी भोजन अच्छा नहीं लगेगा। अब इतनी अच्छी बहू है सीता जैसी। लेकिन अब चल रही है, वो बात बढ़ती जा रही है। तो उसने, बेटा आया, बेटे को कहा, सास ने ससुर की खूब बात बताई, मैं इस घर में पराई हो गई हूं, अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी चलती नहीं है, मैं तो अनाथ हो गई हूं, मेरी अब कौन सुनता है, मैं जरा काम नहीं कर सकती, अपने मन का इतना सा काम नहीं कर सकती हूं, उल्टी उल्टी घट्टी चली। तो ससुर को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने भी कहा सही बात है, कलयुग की बहू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो इधर ये दोनों टेंशन में,
लेस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इधर वो पति आया उसका, तो भोजन परसते समय क्यों, क्या बात है, मम्मी नहीं दिख रही? कुछ नहीं। अरे बोलो बोलो, क्या बात हुई? कुछ नहीं, पंचम काल है। अरे कुछ बताओ, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हम नहीं कहेंगे कुछ। अब वो बात बढ़ती जा रही, देखो उत्कर्षण होता जा रहा है, देखो। अब वो कह रहा है मैं भोजन करूं कि नहीं करूं, तुम बताओ ना स्पष्ट, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? उनसे ही पूछ लो, हम तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, भुगत रहे हैं हम तो, समता रखे हैं हम तो। आप समझ गए होंगे इतनी सी बात में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। आखिरकार बेटे ने भोजन छोड़ा, मम्मी के कमरे में गए। मम्मी क्या बात हो गई, बोलो क्या बात हो गई, बोलो। उसने वही वाली बात सुनाई, हमारी जरूरत नहीं है, हम घर में अनाथ हो गए, ऐसा हो गया, जैसा ऐसा है, चलो मेरे साथ, देखता हूं उसको हाथ पैर तोड़ दूंगा, चलो। मम्मी खुश, अब ठीक, चलो। क्या हुआ था मम्मी? कि मैं शक्कर डालना चाहती थी। बहू से पूछा क्यों, शक्कर क्यों नहीं डालने दे रही थी मम्मी को? बोले जब पहले से डल गई और परफेक्ट खीर बनी है बिल्कुल, अब इनको शक्कर कौन डालने दी? तो उसने कहा मम्मी शक्कर खीर में कम थी क्या? बेटा चखी ही नहीं थी हमने। तो माता जी आप शक्कर अवश्य डालो, जितनी डालना चाहती है डालो, लेकिन चखो। अब खीर परसी गई, उसने खाई, ए बेटा खीर तो, इसको हम कहते हैं दूसरी कहावत में खोदा पहाड़। ये दृष्टांत आपको भले ही वैसा लग रहा होगा, लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये 99% घरों में नहीं, 100% घरों में तिल के ताड़ ऐसी बनती रहती बस। माता जी ने बड़े प्रेम से कहा बेटे ऐसी नीची साड़ी मत पहना करो, सड़क झाड़ने वाली, बस इतना में तूफान मेल एक्सप्रेस। बात कुछ नहीं है, इतनी सी बात का बतंगड़। बेटे थोड़ा घर देख के चलो, भाई इतना सा कहना तो गजब। मैंने कभी कभी तो ऐसा लगता है सही में मिथ्या दृष्टियों बीच में आप लोग कैसे रह लेते हो, 44,000 वोल्टेज का करंट के बीच में। देखो ये दृष्टांत तो चलो मैंने सरलता से समझाने के लिए दिया आपको, लेकिन एक मार्मिक बात इधर से कह रहा हूं। तुम आत्मा को सुखी करने के नाम पर बात का बतंगड़ बना रहे हो, तुम आत्मा के अनुभव करने के नाम पर बात का बतंगड़ बना रहे हो, तुम आत्मा को सुखी करने के नाम पर जितने बाहर के प्रयत्न कर रहे हो, बहिर्मुखी प्रयत्न कर रहे हो, इससे दर्शन मोहिनी का उत्कर्षण हो रहा है। हमने मजबूरी थी हमारी, जितने डिस्क्रिप्शन है ये बात के बतंगड़ जैसे विश्लेषण है। यदि मैं अव्यक्त को बताने वाली बात करूं, एक स्यात अवक्तव्य है ना, स्यात अवक्तव्य, उसकी लैंग्वेज में भाषा में बोलूं तो अंधे को खीर खिलानी थी, सुनी सबने? अंधे को खीर खिलानी थी, खीर कैसी निकली? टेढ़ी। सुनी कहानी? भैया खीर खाओगे? कि भैया कैसी होती है, हमने तो आज तक नहीं खाई। अरे सफेद। अब अंधे से कह रहे सफेद, तो वो सफेद कैसी होती है? कि बगुला जैसी। फिर मर गए बेचारा हो। तो बगुला कैसा होता है? बगुला नहीं समझते। और मर गई, इतनी टेढ़ी खीर मैं नहीं खा सकता। यदि आप ये सरल दृष्टांत है बिल्कुल ऐसे ही, आत्मानुभूति विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है, लेकिन डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन, बाल की खाल। और इसीलिए आज हमारे में जितने ग्रुपिंग बने वो व्याख्या को लेकर हुए हैं, वस्तु को लेकर नहीं, व्याख्या के लिए। एक ने कारण शुद्ध पर्याय पकड़ ली, एक ने सुपर प्रकाशक पकड़ लिया, एक ने ज्ञान की पकड़ लिया, एक ने फला पकड़ लिया, एक ने अरे तुम वस्तु तो देखो। आचार्य तो गुण पर्याय का भेद कहना तक बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वे जब गुण पर्याय का भेद भी करते हैं ना, ज्ञान लक्षण का वाला भेद, लक्षण लक्ष्य का भेद करते हैं, तो अभी वे कहते हैं मैं मिलेच्छ को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। ये है
व्यवहार हे है माने गुण पर्याय का भेद करना अखंड अभेद वस्तु में हे है, वे उसे हे कर रहे हैं और हम डिस्क्रिप्शन माने कई बार तो ऐसी तकलीफ सी होती है, चार आदमी एक ही मंडल के रहने वाले और स्वामी जी के एक ही प्रवचन पढ़ने वाले, और वे कहते स्वामी जी यहां पर इसका ये अर्थ करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं ये अभिप्राय है। हम कह रहे बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल बात है, जहां जहां भेद हो वहां वहां अभेद देखो, बस हो गया सम्यक दर्शन का काम। इतना सरल काम है। थोड़े में बहुत बड़ी बात कही, तीखी बात है, बहुत उत्कर्षण हो रहा है दर्शन मोहिनी का, आपको खबर ही नहीं है। अभेद का पक्ष, अभेद की रुचि, अभेद का लक्ष्य छोड़कर भेदों में उलझते चले जाना, भेद बढ़ाते चले जाना, भेद करके संतुष्ट हो जाना, भेद सुनाकर संतुष्ट हो जाना, दर्शन मोहिनी का उत्कर्षण का हेतु लिखा है। बहुत कड़क बात अभी मैं समझाऊंगा आपको। जो सम्यक दर्शन आपको समझ लीजिए, कल्पना कीजिए, जब आपका यहां जन्म हुआ था जैन कुल में, तब आप समझ लीजिए, एक दृष्टांत की बात है कि आपको 50 वर्ष के अंदर अंदर सम्यक दर्शन होना था। आप दर्शन मोहिनी की इतनी स्थिति लेकर आए थे, उपसमाधि कर आके आपने 50 वर्ष में सम्यक दर्शन होने लायक आप स्थिति में खड़े थे। अंत कोड़ा कोड़ी हो गई, वो सब हो गया, वो सब लगा लेना करणानियों में। लेकिन आपने अभेद अखंड ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की विराधना करके क्या रखा है भगवान आत्मा में? ज्ञायक लगा रखा है। आपको पता है जब ऐसा सोचते हो, आप सोचते भी हो और कहते भी हो, तो मन वचन काया की ऐसी लेस्याओं से आपके दर्शन मोहिनी का उत्कर्षण हो जाता है। क्या ध्रुव लगा रखा है, क्या भगवान आत्मा लगा रखा है। आत्मा फात्मा क्या होता है? अरे रे तुझे नहीं मालूम, तूने अपने दर्शन मोहिनी का उत्कर्षण कर लिया। इस समस्या समझाना है हमको। आगे समझ में आया कुछ? उत्कर्षण तो समझ में आया कि नहीं आया सबको? वैसे तो हमने घर का दृष्टांत दिया है आपको, 2 in 1 काम हो गया हमारा। दृष्टांत का दृष्टांत हो गया और दृष्टांत भी हो गया, अपकर्षण भी हो जाता है। हां, अपकर्षण भी हो जाता है। भेद की चर्चा के काल में अभेद की रुचि, अभेद का रस, अभेद का पक्ष, अभेद का विचार, अखंड का विचार, ये दर्शन मोहिनी का अपकर्षण करता है। कठिन हो गए बच्चों को? नए बच्चों को थोड़ा कठिन हो गया। मैं थोड़ा एक दृष्टांत और दे दूंगा आपको, नए बच्चों के लिए एक दृष्टांत और। सभी लोगों को सरल पड़ेगी थोड़ी बात। पहले उत्कर्षण अपकर्षण समझ लो पहले, मैं इसे बाद में समझाऊंगा 8 कर्मों में। मैं कल जब चार्ट बताऊंगा ना 8 कर्म का, उसमें आप समझ लेना इसे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक परिणाम का रिजल्ट बताऊंगा आपको। पहले फिर से चलो, उत्कर्षण और अपकर्षण। देखो उत्कर्षण अपकर्षण कैसा होता है, एक मैं आपको दृष्टांत देके समझाता हूं। एक दृष्टांत दूंगा आपको, पहले 2 दृष्टांत दूंगा, एक नहीं 2 दूंगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो कभी अपनी चंचलता होती है, अपना मन भी चंचल हो जाता है। तो ये 2 उंगलियां दिख रही हैं आपको, 2 उंगलियां, तो अपन बच्चों को चलते चलते क्या करते थे, ऐसे कर दिया। तो इसका कोई पनिशमेंट होना चाहिए। आपने एक बच्चे को चलते फिरते बच्चे के सिर पे ऐसे कर दिया, 2 उंगलियां सिर पे ऐसे कर दी, तो बच्चा एकदम पनिशमेंट करेगा, आपको पनिश देगा। कैसे करेगा? एकदम पलट के देगा, कौन है? फिर उसने देखा पंडित जी हैं। कोई बात नहीं, क्यों किया आपने? सजा खत्म, इतना सा पनिशमेंट मिला आपको। लेकिन यही 2 उंगलियां आपने थानेदार के सिर पे करी, सेम एक्टिविटीज है, समझ गए होगे क्या होगा? उत्कर्षण, इसका नाम उत्कर्षण है। यही 2 उंगलियां आपने कलेक्टर के सिर पे कर दी, समझ गए आप? इंक्रीमेंट। यही 2 उंगलियां आपने शेखावत जी के सिर पे कर दी। अब तो आप राजस्थान में नहीं रह पाओगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपकी इतनी जरूरत, कितना बड़ा पनिशमेंट हो गया। यही 2 उंगलियां राष्ट्रपति के सिर पे करके देखो, आप भारत में नहीं रह पाओगे अब। और यही 2 उंगलियां ओबामा के सिर पे करो। सरल दृष्टांत है, आप जल्दी समझ जाओगे इसलिए दे रहा हूं बस। अब आप अपने देश में भी लादेन की तरह छिपके रहना पड़ेगा, अपने देश में भी खुलेआम नहीं रह पाओगे आप। ध्यान से सुनना, इसके बाद एकदम टर्निंग दे रहा हूं मैं, एकदम टर्निंग।
जब ओबामा राष्ट्रपति के सिर पर 2 उंगलियां करने का इतना पनिशमेंट है कि आप राष्ट्रद्रोही, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के दोषी माने जाओगे, तो जो 3 लोग के नाथ की उपेक्षा करते होंगे और त्रिकाली गायक शुद्धात्मा की उपेक्षा करते होंगे, उन्हें क्या पनिशमेंट होता होगा। वे 3 लोक में रहते हुए भी उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, ऐसे निगोदिया की तरह रहेंगे। समझ में आया संकेत? 3 लोक में जैसे लादेन का दृष्टांत दिया ना, छिपके रहना पड़ता है उसके, अपने अफगानिस्तान में रहने पर भी छिपना पड़ता है उसे। 1 सेकंड चैन नहीं पड़ती, एक दिन में 10 बार स्थान बदलता है वो दिन में। ऐसी बेचैनी, तड़फ, जी रहा है लेकिन 24 घंटे भय 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 भय। तुम्हें एक केंद्रीय निगोदिया में कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। हा भैया, वीतरागी देव गुरु धर्म की उपेक्षा, लापरवाही, चाहे जैसे पाठ करना, चाहे जैसे प्रक्षाल कर देना, ये सब दर्शन मोहिनी के हेतु लिखे। आपको खबर नहीं है, आप सम्यक दर्शन करने के लायक भूमिका में थे जैन कुल में जन्म लेकर के। आप में से प्रत्येक सम्यक दर्शन की लायकात लेकर आया इधर, लेकिन हंसी मजाक में उड़ा दी। काहे का धर्म, काहे की शुद्धात्मा। अब पढ़ लो भाई 5 साल, ठीक है, बाद में तो अपनी रोटी का पैसे ही काम आएगा, बाद में तो अपनी बीवी बच्चे ही काम आएंगे। आपको पता नहीं, ऐसी मिथ्या सोच से ओ हो मोहिनी का कितना उत्कर्षण होता है। ज्ञानावर्णी आदि सब समझाऊंगा मैं, 8 कर्मों में घटा के दिखाऊंगा आपको कल। पहले तो उत्कर्षण अपकर्षण समझ लो आप अच्छी तरह से। समझ में आया बेटे? एक दृष्टांत पूरा होगा, ध्यान रखना बेटे। देव शास्त्र गुरु की मर्यादा जीवन में कभी मत भूलो। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के हेतुओं में पहला ही हेतु लिखा है, बताओगे भैया कोई? मैं बता चुका एक दिन अभी। प्रदोष, प्रदोष, प्रदोष समझते हो? प्रकृष्ट दोष। क्या परिभाषा लिखी है प्रदोष की? प्रशंसा योग की प्रशंसा नहीं करना। प्रशंसा योग्य गुरुजनों का प्रशंसा नहीं करना, प्रशंसा योग आत्मा की प्रशंसा नहीं करना, प्रशंसा योग देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा नहीं करना। मैंने इस पे बहुत व्याख्यान किया है, बहुत। जब तक आपको सच्चा स्वरूप नहीं मालूम पड़ेगा, आप 4 अनियों की भी निंदा करते हो, मुंह से नहीं करते लेकिन अंदर अंदर चलती रहती निंदा। बताऊं, बच्चों को बता दूं एग्जाम्पल देके, 4 अनियों की निंदा करते रहते हैं अपन हंसी मजाक में, स्वरूप नहीं जानने के कारण। जैसे द्रव्यान योग, अच्छा भगवान आत्मा हुआ, जब देखो भगवान भगवान भगवान। आपने द्रव्यान योग की हंसी उड़ा दी, सर्वक की हंसी उड़ा दी आपने। ये चरणान योग से तो हम परेशान हो गए। जे मत खाओ, जे नहीं खाओ, भारी पत्ती मत खाओ, रात में नहीं खाओ, बाजार में नहीं खाओ, क्या मालूम कछु खाओ भी कि नहीं खाओ। आपने दूसरे अनुयोग की प्रदोष कर दिया, प्रदोष। कर्णान योग, ये भैया जी बंद विच्छित्ति वगैरह सिर के ऊपर से जाती है, अपनी बस की नहीं, अपनी सूक्ष्म मुक्षम अपनी समझ में नहीं आती। तीसरी और चौथी अनुयोग, प्रथमान योग। भैया इसमें तो कथा कहानी में क्या रखा है, समझाया आपको? आप जब 4 अनुयोग पढ़ते हैं ऐसा भाव आता है तो प्रदोष करते हो आप। वेरी मच अलर्ट। चलें आगे चलें। अब दूसरा दृष्टांत शुरू करते हैं। असल में हमारे दृष्टांत एकदम गंभीर हो जाती है एकदम। अब दूसरा दृष्टांत सुन ले, बहुत सरल दृष्टांत है और उत्कर्षण अपकर्षण दोनों इसमें समझाएंगे। अभी हमने आपको क्या समझाया था? उत्कर्षण। अब हम उत्कर्षण अपकर्षण दोनों एक दृष्टांत में समझाएंगे, बहुत सरल है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको पॉकेट मनी में अपन ने 1 का कॉइन दिया, कॉइन 1 का सिक्का दिया। 1 का सिक्का माने आजकल की तारीख में कोई वैल्यू नहीं है। यदि 5 रुपए का 1 कप तो 1 रुपए की कितनी सी चाय, माने वैल्यू कुछ नहीं मार्केट में आज 1 रुपए की। भाई ये जरा इसको ध्यान रखना, वैल्यू नहीं है। हमने बच्चे को 1 रुपए का कॉइन दिया, सिक्का दिया। बच्चा छोटा सा 3-4 साल का था, छोटा सा 3-4 साल। उसने जेब में रख रखा था वो कॉइन और खेल रहा था तो कोई निकाला, सो 1 का सिक्का भी निकल के गटर में चला गया। चला गया तो बच्चा तो जैन का था, गटर में से उसने निकाला नहीं, चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, घर आ गया। अब मम्मी पापा जब उसको 1 का नोट देते हैं
तो वे चाहते हैं कि इसने क्या किया, इसने सही प्रकार से खर्चा किया कि नहीं किया, पूछ तो लें क्या करा इसने, कोई गलत चीज तो नहीं खाई। तो उस बच्चे से पूछा, क्यों बेटे आज 1 का नोट दिया था, क्या हुआ? तो बच्चा एकदम सत्यवादी था और बड़ी सरलता से उसने कहा, पापा जी हम खेल रहे थे, यहां से निकालो, 1 रुपया गटर में चला गया। अब 1 रुपये कोई वैल्यू तो नहीं है और पिताजी के हृदय में अभी कोई क्रोध नहीं है, लेकिन बनावटी उन्होंने थोड़ा सा ऊपर से, हाँ बड़े लाट साहब हैं, ऐसे कह रहे जैसे बहुत बढ़िया काम किया। अब इतना तो कहेंगे, हंसी मजाक में थोड़ा बहुत तो कहेंगे। अब यहां से ध्यान से सुनना एक मार्मिक बात, यदि वो बच्चा पहली स्टेप पर ही पिताजी की ऐसी बात सुनकर कहे, सॉरी पापा भविष्य में ध्यान रखूंगा, तो गुस्सा खत्म हो जाएगा कि बढ़ेगा? खत्म हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो बच्चा बोला तो हम क्या करें, गिर गया तो हम क्या करें? तब पापा जी ने फिर कहा, कैसे जवाब देते हो? पापा जी कभी आपने नहीं गिराया? ये उत्कर्षण, देखो क्रोध का उत्कर्षण होता जा रहा है। देखो पिताजी इनका, देखो कैसे चींटी के भी पर निकल आए, जवान लड़ाता है। अभी बच्चा सॉरी बोल दे तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन सॉरी नहीं बोल रहा बच्चा, बच्चा अभी भी बोल रहा है, पापा आप कितना झूठ बोलते हैं, जवान कहां लड़ा रहा हूं, आपकी जवान आपके मुंह में। अब ये मामला और बिगड़ गया। अब पिताजी ने कही, पढ़ेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। बच्चा बोला, मार ले। अब बता सकते हो अब क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? पिताजी ने बढ़िया कांग्रेस के निशान बनाए। समझ गए आप? बच्चा दोनों हाथ पैर फैला के 3-4 साल के जिस तरह रोते हैं और फुल साइज का मुंह खोल के रोने लगा। सारे पड़ोसी आ गए, सारे लोग आ गए, क्या हो गया? पत्नी दौड़ी आई, दादी मां दौड़ी आई, क्या होगा? अब वो बच्चा तो बेचारा अच्छे से पिट गया था, तो खूब रोया। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? 1 रुपये खो दिया, ना लायक कहीं ने। अब सबको ये हैरत हो रही है, 1 रुपट्टी में 5 चांटे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि 1 रुपये में 5 चांटे पड़े, वो सही पड़े कि गलत पड़े? ये उत्कर्षण का गणित है बस। आप जिस भी स्टेप पर सॉरी बोल करके अंतर्मुख हो जाओ, वहीं सम्यक दर्शन हो जाए। जहां से सच्ची बात बताऊं, जिनवाणी में भेद प्रभेद मजबूरी का नाम है। और हमारे बड़े दुख की बात है, हमें भेदों में इतना रस आता है कि हम भेद के भेद, और आखिरी में इतने खुश होते हैं, पंडित जी अभेद आत्मा का अनुभव तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन 14 गुणस्थान का भेद प्रवेश समझ के तो ऐसा आनंद आ रहा है। 10 साल से सोच रहे थे हम, ये बंद विच्छुत्ति कैसे होती, आज समझ में आई, आज तो अतीन्द्रिय आनंद आ गया। हम कहेंगे क्या करें हम इसके लिए, बताया। ध्यान से सुनना बेटे सभी लोग, गुणस्थानों का विवरण गुणस्थानों में रुचि पैदा करने के लिए नहीं है। गुणस्थानों का विवरण गुणस्थान अतीन भगवान आत्मा का अनुभव करने के लिए है। इंद्रियों का वर्णन इंद्रियों की रुचि करने के लिए नहीं है, इंद्रियों को सीखने सिखाने के लिए नहीं है। इंद्रियों का वर्णन इंद्रियों से भेद विज्ञान करके अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का अनुभव करने के लिए है। नयों की चर्चा नयों की रुचि के लिए नहीं है, नयातीत भगवान आत्मा के लिए है। गुणस्थान मार्ग, अब पढ़ लो, गाथाओं की गाथाएं लिखी हुई हैं। गुणस्थान मार्गण स्थान, करता नहीं, कारयिता नहीं, अनुमंता नहीं, गाथाओं की गाथाएं नियम सार जी में। नयों की लक्ष्मी कहां चली जाती है, प्रमाण कहां अस्त हो जाता है, हमें नहीं मालूम। ये क्या लिखा है बोलो, ध्यान रखना, ये चाबी दे रहे हैं आपके लिए। हम जब गुणों भेद पढ़ाने बैठ जाएं और अभेद ना बताएं तो बहुत बड़ा अपराध है। और आप गुण भेद ही सीखते रह जाएं और अभेद की बात आए तो ध्यान नहीं दें, ये आपका बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। मैं कल इसको सीधे सीधे उत्कर्षण से जोड़ूंगा, दर्शन मोह ज्ञानावर्णी आदि से। यही स्वामी जी की देन है इस समय, महादेन, महादेन। उन्होंने भेद में से अभेद निकालना सिखा दिया। समय सार जी में आश्रव अधिकार में से निराश्रव तत्व बताया।
मोक्ष अधिकार में से मुक्त स्वरूप बता दिया, बंध अधिकार में से अबंध स्वरूप बता दिया। ये है अध्यात्म की कला, आपको ये सीखनी है बस। आगे समझ में आए भैया? वापस चलें वो दृष्टांत। कौन सा दृष्टांत? 1 रुपया खोया था। इस दृष्टांत में चरणानुयोग की उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा में पूरा का पूरा चरणानुयोग का जो पच्चखांड है, आलोचन है, प्रतिक्रमण है, ये पूरे छिपे हैं इसमें, इस दृष्टांत में छिपे हैं। बच्चा जैसे ही गिल्टी कॉन्शियस फील करता है और सॉरी बोलता है, क्रोध वहीं शांत होता जाता है। सुनो, हम लोगों की स्थिति ऐसी है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो हम समय से पूजन नहीं करते, या कोई गलती कर जाती, कोई गलती कर जाती, और ऊपर से कोई बोले तो अरे वाह वो तो गुणस्थान प्रमाण है, वाह अरे वाह सीना चोरी। क्यों तुम जुआ क्यों खेलते हो? अरे वो तो वे भी खेले थे। क्यों? और तुमने जो भाई को चांटा क्यों मार दिया? अरे जब भरत चक्रवर्ती मार सकता है तो जी क्या किया आपने? माने आपने 4 अनियों के तर्क लेकर के आप बाजार में खाते हो। हमने क्यों बाजार में क्यों खाते हो? अरे पंडित जी आप समझते नहीं हो, भगवान आत्मा खाते ही कहां है? बता दूंगा आपको, ये मन की कुतर्क और वचन की कुतर्क की लिस्ट क्या है, आपको नहीं मालूम, आप उत्कर्षण कर रहे हो। सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा आपको, सम्यक ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा, उत्कर्षण का फल है ये। कल बताएंगे हम चार्ट में, जब बताएंगे हम आपको। कठिन तो नहीं लग रहा बच्चों? चलें आगे। तो इसलिए हमारे प्रतिक्रमण वगैरह जो है ना, प्रतिक्रमण वगैरह वो इसलिए है। प्रतिक्रमण बहुत सुंदर है, ध्यान रखना। व्यवहार में तो स्थूल लिखा गया है, वो पाठ बहुत स्थूल लिखा गया। मिथ्यात अतिक्रमण है और सम्यक दर्शन प्रतिक्रमण है। गुण भेद अतिक्रमण है और अभेद आत्मा का अनुभव ये प्रतिक्रमण है। माने प्रतिक्रमण सूक्ष्म बात है, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार लिखा गया है। समझ में आया? कुछ बच्चों को नहीं समझ आएगा अतिक्रमण प्रतिक्रमण, नहीं कनिष्ठ वालों को नहीं समझ में आया। समझा दें? समझा दें भैया? 2 मिनट समझा दें? तो फिर कनिष्ठ वाले हमारी तरफ देखो, कापी पेन बंद कर दो। बहुत सरल है, बहुत ही सरल। देखो, एनक्रोचमेंट नाम समझते हो इंग्लिश में? एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। 10 बाई 10 की दुकान खरीदी और 2 फुट का ओटला और बना लिया, चबूतरा, इसको कहते हैं अतिक्रमण। 10 बाई 10 की दुकान ली और 4 फुट और आगे उन्होंने कपड़े टांग लिए, बर्तन टांग लिए, इसका नाम अतिक्रमण। समझ गए? माने अपनी मर्यादा से बाहर चले जाना जी, अतिक्रमण। और जैसे वो नगर निगम के अधिकारी आते हैं तो प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण कैसे होता है? प्रतिक्रमण कैसे होता है कि जहां का हंडा उठा के बाहर रखा था, वहां का हंडा वहीं रख दे, चाहे जहां नहीं। जहां का थान तुमने उठा के लटकाया था, वो थान घड़ी करके, ऐसे नहीं पॉपलिन वाला उसमें डाल दो आप, कौन से वाले हैं, ऐसे नहीं करना। देखा होगा आपने, कभी दुकान का प्रतिक्रमण किया आपने? सामान उठा के वहीं तो रखोगे, कहां रखोगे? समझ में आ गया? ऐसे ही दृष्टि स्वभाव से खिसकी थी, गेयों में गई थी, वापस गायक में आ गई, इसका नाम प्रतिक्रमण। दृष्टि गेयों में लुप्त हो गई थी, गेयों में आनंद ढूंढ रही थी जी, अतिक्रमण था। गायक में आनंद आ गया, प्रतिक्रमण हो गया। कितना सरल है। कठिन? अभी भी कठिन है? अब तो नहीं है। हा। पहले हम मान रहे थे हम शरीर हैं, जे अतिक्रमण। अब हमने मान लिया हम गायक हैं, आत्मा है। पहले हम इंद्रिय वाला मान रहे थे, एनक्रोचमेंट हो रहा था। हम तो अतीन्द्रिय हैं, गायक हैं, प्रतिक्रमण हो गया। अब तो समझ में आ गया? बराबर? कठिन तो नहीं है। पहले हम अपने को क्रोधी मान रहे थे, अब ज्ञाता मान रहे हैं। क्रोधी मानना अतिक्रमण है, कर्ता मानना। बोलते जाओ, नींद नहीं आएगी। वैसे नींद नहीं आती, एक बात बहुत अच्छी है, जयपुर वालों को नींद नहीं आती, क्या बात है? राग आदि का कर्ता मानना, अपने को रागी मानना अतिक्रमण था। आहा, ज्ञान स्वरूप मान लिया, राग का ज्ञाता मात्र हूं, क्या हो गया? सरल है कि कठिन है?
चलो अब वापस आ जाओ, एक दृष्टांत रह गया अपना भी, आधा हो गया था ना दृष्टांत। 1 रुपए का सिक्का गिराया था उसने, सॉरी नहीं बोला, सॉरी बोलते तो काम वहीं खत्म हो जाता। सास ने जैसे ही कुछ कहा था, उसे मना नहीं करना था, उसे जी कहना भाई खीर चख ले, हो सकता है अच्छी नहीं बनी हो, चख के फिर तुम डाल देना, तो वो मामला वहीं निपट जाता है। लेकिन इसने भी कह दिया मैं नहीं डालने दूंगी, इतने से बात का पतंगड़ बन गया मेरे घर में। जैसे ही वो वस्तु को स्वभाव के नजदीक जाकर देखती, स्वभाव के नजदीक जाकर, 14वीं गाथा जाकर देखती, फौरन कहती बेटा बड़ी अच्छी खीर बनाई, जहां में तो कछु डालने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा कमी नहीं है जहां में, ऐसे ही तुम पहले ज्यादा बातें मत करो, उसे स्वभाव के नजदीक जाने दे। माता जी एक काम करो, बाहर से स्पर्श से सुखी होने की कोशिश बाद में करना, पहले आत्मा के स्वभाव जाके देखो, स्वभाव के नजदीक जाके देखो, हाँ भगवान आत्मा परिपूर्ण है। अब करने धरने का विकल्प उद्यम कौन करे? इस सरल तरीका है भैया, नहीं समझ में आया तो और समझाएंगे, चिंता नहीं करा। अब एक दृष्टांत को, यही लड़का जो 1 रुपया खोया था जिसने, 25 साल का हो गया, 25 साल का हो गया। सो पिताजी ने बहुत सलाह दी, उधार माल नहीं बेचना, और जो फला बंधु को तो बिल्कुल मत बेचना, भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, इनका रिकॉर्ड खराब है, पहले मीठी मीठे करते हैं, बाद में खा पी जाते हैं सब पैसे, देना मत। अब पिताजी तो कह के चले गए, 25 साल का लड़का दुकान पे बैठ गया, और जिसका मना किया था वो तो होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो तो मीठी मीठी बातें देता है, यार मोटरसाइकिल लेके आए, चल रहे हो, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, और कहीं जरूरत हो तो हमें 10,000 रुपये लिया, 1 घंटे में लौटा गया, 5-7 दिन बाद 20,000 लिए, लौटा गया, 40,000 का माल ले गया, 2 दिन में टाइम से वापस पैसे। ऐसे करते 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 वो 1 लाख पे उधारी पे आ गया, और वो मनी मन सोच रहा पिताजी कैसे बेवकूफ हैं, मना कर रहे थे मीठा बोलेगा मीठा बोलेगा, देखो जान हाथ पे लिए घूमता है, देखो खिलाता है पिलाता है, और आज तक नागा नहीं किया उसने, फटाफट पैसे दे देता है। उसने कहा 1 लाख देना भैया, इसने 1 लाख दे दिया। अब बस कवरेज से बाहर स्विच ऑफ दिए जाओ मिस कॉल, वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अब इसको थोड़ा थोड़ा दिल धड़का, पिताजी सही कह रहे होंगे, बहुत कोशिश की, 1 आध बार मिला, अरे यार पैसे खा रहा हूं क्या तेरे, 2-4 बार बातचीत हुई, बने सो कर ले जा। अब इसे समझ में आ गई कि मीठे बोलने का मतलब क्या था, फंसने का मतलब क्या था, और नेचर क्या चीज होती है, ह्यूमन रीडिंग क्या चीज है, उसे अब समझ में आई। पिताजी अब सही कह रहे थे। उसे वो 1 रुपए वाली घटना याद आ गई कि 1 रुपए में 5 कांग्रेस के निशान, 1 लाख में क्या होगा। पिताजी का वो चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बोलता हुआ वचन की लेस्या, सब पिक्चर दिखने लगी उसे, दिल धड़कने लगा, हिम्मत नहीं पड़ रही घर आने की, चारों तरफ अंधकार छा गया, इससे तो मर जाना अच्छा है, इतना डिप्रेशन में आ गया वो। देखो माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानने वाले कभी न कभी अकेले खड़े रह जाते हैं। अच्छी भाषा में बोलूं, आपकी भाषा में, बढ़िया भाषा में, माता पिता से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते वो कभी न कभी अकेले खड़े रह जाते हैं। अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, कोई बात मत छिपाओ, कभी मत छिपाओ। स्कूल की, कॉलेज की, चिंतन की, विचार की, बीमारी की, सुख की, दुख की, खान पान की, आदतों की, आप सारी बातें ट्रांसपेरेंसी रखो, आप कभी अकेले नहीं खड़े रहोगे। अब वो अकेला खड़ा रह गया, बिना पिताजी के पूछे दिया था, कह भी नहीं सकता। पिताजी फौरन कहेंगे हमने कही थी, मानी क्यों नहीं, डांट पड़ेगी। वो बेचारा बहुत डिप्रेस हो गया। आखिरकार जब अंधकार छा गया, न रोटी खाने में मन लगे, न बोलने में मन लगे, न चलने में मन लगे, न मनोरंजन में मन लगे, 24 घंटे वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बैंक का कर्जा पड़ा हुआ है, कहां से चुकाएं, क्या करें, टेंशन में। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, दृष्टांत है ये, सुसाइड नहीं करना कोई, क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं, क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचे चलो पिताजी से, पिताजी की क्या गलती है, पिताजी ने शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, संस्कृति दी, समाज दी, स्वाध्याय दिया, संस्कार दिया, सब कुछ दिया, पिताजी की क्या गलती, गलती तो अपनी है। ऐसे पवित्र महापुरुष को पाकर के भी हमने कभी उनकी केयर नहीं करी, कोई बात नहीं,
हो सके तो मैं अगले भाव में उनका लायक पुत्र बनूं, आशीर्वाद ले चलूं। सो उनके पैर छूने आ गया हो। अब कभी तो पैर छुए नहीं, आज अचानक पैर छूने आए तो पिताजी बोले क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? कि नहीं नहीं पिताजी, कहीं नहीं जा रहा हूं, हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब पिताजी का बड़ा, क्या होगा क्या होगा? कुछ नहीं पिताजी, आपको दुख होगा। पहली मत बुझा, सही बता क्या बात है, डर मत बोल। पिताजी मैं शकल नहीं दिखा सकता, बिल्कुल डायलॉग। आखिरकार पिताजी ने उसके हाथ पकड़ लिए, क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं है? फिर उसने सारी बात बता दी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जिसने गिल्टी, मैंने कहा था कि सॉरी, गिल्टी कॉन्शियस, उसने अपने आप को अच्छा नहीं समझा, गलती मानी उसने। उसको लगता था मैं गलत था, पिताजी सही थे, मुझे आज्ञा माननी चाहिए थी। ये पूरा का पूरा प्रतिक्रमण, वाचनिक प्रतिक्रमण, हार्दिक प्रतिक्रमण, मन वचन काया की लेस्या वाला, वो प्रतिक्रमण हुआ है। अंतर में उसको असेस हो रहा है। सही बात, सही बताओगे आप? यदि आप उसके पिता के स्थान पर आप खड़े हो तो आप क्या करोगे? बस इसका नाम है अपकर्षण। जो क्रोध 1 रुपए में इतना भड़क सकता था, 1 लाख के नष्ट हो जाने पर भी, लॉस हो जाने पर भी पिताजी उसे गले से लगा लेंगे। बेटी जान बची तो, बेटा पैसा तो ले। उस दिन समझ में नहीं आई थी 1 रुपया। सुनो, समझ में तो उस दिन भी आ रही थी, लेकिन तेरे बोलने का, वचन की लेस्या के निमित्त से, वचन की लेस्या के निमित्त से क्रोध का उत्कर्षण होता चला जा रहा था। आज तेरे वचन की लेस्या सुधरने के कारण तुझे अपना दोष दिखाई देता है, तू सॉरी फील कर रहा है, तू समर्पित है, तुझे क्षमा का भाव आ रहा है। सुन बेटी, चले जाने दे 1 लाख रुपया, हम हैं बेटे, चिंता नहीं करो, पैसा दे देंगे अपन बैंक का, कोई चिंता नहीं। और खा गया तो खा जाने दो। यदि तूने 1 लाख रुपए में भी शिक्षा ले ली तो बहुत सस्ती है, हैं? सौदा महंगा नहीं है। बोलो, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? कल मैं इससे आगे की शुरुआत करूंगा, जब बोर्ड पर दिखाऊंगा आपको। मैं इतना अभी और कह देना चाहता हूं, आपको एक करणान योग की शुभ सूचना दे रहा हूं, शुभ सूचना। यदि आपने जिंदगी में कितने ही पाप किए हों, आप 1 सेकंड भी टेंशन मत करो, केवल प्रतिक्रमण करो, अपनी गलती का एहसास करो। आपकी गलती के एहसास करते ही करोड़ परमाणुओं के समूह यदि कारमान बंद हैं तो 100 परमाणु बचेंगे, 10 बचेंगे। इसका नाम है अपकर्षण। फिर से सुनाता हूं इस खुशखबरी को, फिर से सुनाऊं। एक महा खुशखबरी है, जितने कर्म बांधते हैं उतने नहीं भोगने पड़ते, जितने कर्म बांधते हैं उतने नहीं भोगने पड़ते। खुश हो जाओ। क्यों कह रहा हूं ये बात? आप में से कितने लोग जब प्रवचन सुनते थे डिप्रेस हो जाते, काश हम पहले सुन लेते तो हम सप्त व्यसन में नहीं लगते, हम शराब नहीं पीते, हम व्यसन नहीं करते, हम फला नहीं करते, हम गाली नहीं देते, हम बाजार में नहीं खाते। अरे अब मत रो, प्राग भाव, प्राग भाव भूल जाओ, हो गया, हो जाने दे। पहले मिल जाते, अरे नहीं मिले तो अब तो मिले। बिल्कुल भूतकाल की टेंशन नहीं करो। तो फिर क्या करें? अपने दोष को दोष जानो और निर्दोष ज्ञायक स्वभाव को जानो। भूतकाल में आपने करोड़ों कर्म बांधे हों तो 100 डिग्री बचेंगे, 1000 डिग्री बचेंगे, 10 डिग्री बचेंगे। इतना फायदा होगा आपको। आप इस एग्जाम्पल को याद रखना, गिल्टी कॉन्शियस, अपने सेल्फ असेसमेंट, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, आपको बहुत अपकर्षण होगा। नंबर 1। और अभी भी आप गलती तो करो जरा सी, गलती करो जरा सी, लेकिन आप उद्धतता रखते हो, वचन का नियंत्रण नहीं रखते हो, काया की चेष्टा ठीक नहीं रखते हो, मन में चाह जैसा सोचते हो, हमें नहीं बनना भगवान भगवान, अम्मा ही चली जाए मोक्ष। एक कहानी में आए ना, बाल बुद्धों में आए, रात्रि भोजन की कथा, सदाचार वाली कथा। सब उनकी हंसी उड़ाने लगे। रात्रि में भोजन करने वाले जे सीधे मोक्ष जाएंगे भैया, खाओ पियो।
वे जो हंसी उड़ा रहे थे सो वे अस्पताल पहुंच गए, और जिन्होंने रात्रि भोजन नहीं किया था उन्होंने ही पहुंचाया। पढ़ी कहानी, बहुत जान मर्महीन कहानियों में। बेटे कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। आराधना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन विराधना मत करो। प्रभावना नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभावना का विरोध मत करो। अपन खुद नहीं पढ़ पाए धर्म तो कोई बात नहीं, पढ़ने वालों के विरोध मत करो। अपन प्रवचन नहीं कर सके, नहीं सुन सके तो दूसरों को करने दो। आपको अपकर्षण होगा, अपकर्षण होगा। हमें देखते हैं छोटी सी गलती करते हैं और बात का बतंगड़ बनता चला जाता, उत्कर्षण होता चला जाता है। इन बातों का ध्यान रखना। समय ज्यादा ले लिया आपका। उत्कर्षण अपकर्षण दोनों समझ में आ गए होंगे सब, है ना? कल इसका अपना थोड़ा सा चार्ट पे देखेंगे और एक शुभ सूचना परसों देंगे। बता भी दूं, आत्मा के परिणामों में क्या बढ़िया ताकत है। तुमने पाप भी किए हों तो उसे पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हो। संक्रमण, ये गणित और बताएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। ऐसा भी है, करें पाप और हो जाए। सन, सावधान नहीं रहोगे तो किया है पुण्य।